हाय गाइस, आई एम डॉक्टर दिवाकर राय, BAMS गांधीनगर। आज हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं संस्कृत का सेकेंड पार्ट जो आपका 50 मार्क्स का आता है ना, उसमें से 10 मार्क्स आपके पंचतंत्रा के होते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और हाँ, बुक्स पढ़ने को तो पूरा पंचतंत्रा आप पढ़ो, 5 चैप्टर को एक एक लाइन पढ़ो, लेकिन उसका कोई मायने, कोई मतलब, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस 22 समझाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्या पंचतंत्रा से। तो पंचतंत्रा किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने लिखा था। 5 बार आ चुका है गुजरात अरविंद यूनिवर्सिटी। पंचतंत्रा, पंचतंत्रे, पंचम तंत्र, मतलब 5 तंत्र का जो समूह होता है ना, उसको पंचतंत्रा बोलते हैं। इस 5 तंत्र को क्या मित्र प्राप्ति, मित्र भेद, लब्ध परानाथ, संधि विग्रह, जिसको काकुलुक्य भी बोलते हैं। ठीक है, अपरीक्षित कारणम। ठीक है, तो कई बार तो क्वेश्चन में ये लिख जाए राइट द नेम ऑफ पंचतंत्रा। 3-4 बार तो ये पूछा गया, तो इसको कर लो, 2 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछेगा 5 राइट द नेम ऑफ स्टोरी ऑफ अपरीक्षित कारणम। ठीक है, तो ये परीक्षित कारणम की स्टोरी है। तो पहला स्टोरी का नाम छपनक कथा है, दूसरा का क्या ब्राह्मणी नकुल कथा है, लोअभिष्ट चक्रधर कथा है, और क्या है सिंह कारक मूर्ख पंडित, मूर्ख ब्राह्मण कथा, और 5वां मूर्ख पंडित कथा। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि राइट द नेम ऑफ चैप्टर्स ऑफ अपरिचित कारणम, 2 चैप्टर्स, कभी 3 चैप्टर्स, कभी 4 चैप्टर्स, ऐसे करके पूछता है कि अपरिचित कारण के चैप्टर्स का नाम बताइए। फिर कभी कोई क्वेश्चन ये पूछता है कि राइट द मोरल ऑफ अपरिचित कारणम। क्या पूछता है फिर? मोरल ऑफ अपरिचित कारणम। तो वो समझिए, मोरल ऑफ अपरिचित कारणम या मेन मैसेज ऑफ अपरिचित कारणम। ठीक है, तो इसको समझिए अच्छे से कि जो अपरिचित, कुदृष्टम, कुदृष्टम मतलब कहते हैं इम्परफेक्टली सीन, कुपरिज्ञातम इम्परफेक्टली नोन, अच्छे से नहीं जाना हुआ, कुश्रुतम इम्परफेक्टली हेयर्ड, कुपरीक्षितम इम्परफेक्टली एग्जामिन्ड। ठीक है, मतलब अच्छे से एग्जामिन नहीं किया हुआ, अच्छे से सुना हुआ। तननेर न कर्तव्य, शुड नेवर बी एक्टेड अपॉन एनीवन, किसी पे नहीं करना चाहिए। ना अपीतेना अत्र यत् कृतम, मतलब जैसे ब्राह्मणी नकुल कथा में नहीं होता कि जो बार बार जो जैसे बार बार ने किया था, बगैर सोचे हुए कर दिया था, उसी तरह से। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन भी पूछेगा कि जो छपनक कथा का मेन मैसेज क्या है। तो मेन मैसेज ये हो सकता है, ये इसको, इस श्लोक को लिख दीजिए आप। मेन मैसेज में क्या करना है, इस श्लोक को आप लिख दीजिए, छपनक कथा के श्लोक को, ये श्लोक को लिख दीजिए और तब इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आपके जो 2 मार्क्स के 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो मेन मैसेज छपनक कथा का यही हो गया, मेन मैसेज ऑफ छपनक कथा, मेन मैसेज ऑफ अपरिचित कारणम। तो क्या? तो कुदृष्टम, कुपरिज्ञातम, कुश्रुतम, कुपरिचितम, तननेर न कर्तव्य न अपितो, ये हो गया मेन मैसेज किसका? छपनक कथा का और अपरिचित कारणम का। अपरिचित कारणम में दूसरा श्लोक क्या? अपरिचित न कर्तव्य, कर्तव्य सुपरिचितम, ये भी लिख देना नीचे। तो इससे क्या होगा कि आपके 2 के 2 मार्क्स आपके हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया ना कि क्या ये कहना क्या चाहता है अपरिचित। फिर दूसरा श्लोक, ये श्लोक को भी आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये श्लोक भी पूछे जा चुके हैं पहले भी। शीलम शौचम, शीलम शौचम मतलब गुड डिपोजिशन, मतलब, और शौचम मतलब प्योरिटी ऑफ कंडक्ट। छानति, छानति मतलब क्षमा, फॉरविनेंस। दक्षिणाया, दक्षिण। मधुर कुले जन्म मतलब मधुर कुल, अच्छे कुल में जन्म। ठीक है, अच्छे कुल में जन्म लिया हो और उसकी वॉइस जो है, अब बोली जो है मीठी है, मधुर है। न विरजंती, जो मैक नो डिफरेंस मतलब शोभा नहीं देता, कि वो वृत्तविहीन से पुरुष के रूप में जन्म, उसके बाद धन नहीं हो, उसको शोभा नहीं देता। ठीक है, ये याद रखना है। अब देखिए, ये श्लोक भी आपको याद रखना है, पूछा हुआ है। फिर ये श्लोक पूछ सकता है आगे। ठीक है, मानो वा दर्पो वा विज्ञान विभर्म सबुद्धिवा, मतलब क्या? मानो वा, मान मतलब क्या? सेल्फ रिस्पेक्ट। दर्पो, दर्पो मतलब वैनिटी, और विज्ञान विभर्म सबुद्धिवा, सबुद्धिवा मतलब वर्ल्डली नॉलेज जो है। सर्व प्राणस्यति सम मतलब क्या? ग्रेस एंड बेनिफिशियल टू ऑल, जो सबके भले की बात होती है ना वहाँ पे। वृत्त से यदा पुरुष, मैन जो होता है ना कि रिड्यूस रहते पेनिटी, जो हमेशा ये सब चीज़, जिसके सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर उसका धन नहीं हो। सेल्फ रिस्पेक्ट, क्या होता है? वैनिटी और वर्ल्डली नॉलेज, ग्रेस एंड बेनिफिशियल, ऑल जो होता है ना, ऑल दिस वेनिश साइमल्टेनियसली व्हेन मैन रिड्यूस्ड पेन्यूरी। ठीक है, अब बात करते हैं क्या? प्रति दिवस यति लया। ठीक है, प्रति दिवस यति लय बसंत हेत्व शिशिर श्री बुद्धि मता अपि कुटुंब चिंत्या सततम, मतलब क्या? प्रति दिवस, प्रति दिवस मतलब क्या होता है? डेली। क्या होता है प्रति दिवस? देखिए, प्रति दिवस, प्रति दिवस मतलब क्या होता है? डेली। ठीक है,
डेली, यति लय प्रति दिवस मतलब डेली, बसंत हतेव शिशिर श्री मतलब कि बुद्धिमता, जो बुद्धि टैलेंट, और अबुद्धिमता मतलब इवन ए वेरी टैलेंटेड मैन, कुटुंब भर चिंत्या सत्ता मतलब कि परिवार के भरण पोषण की चिंता लगातार करने वाले व्यक्ति का जो बुद्धि उसी तरह से नाश हो जाता है जिस तरह से बसंत की जो हवा जो होती है ना, ब्यूटी, जो शिशिर की जो ब्यूटी होती है वो क्षय हो जाता है किसके, बसंत की तेज हवाओं की वजह से। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, जिरियंते जिरियतम। जिरियंते मतलब होता है मैन गोज टू ओल्ड, मतलब जिरियंते मैन गोज टू ओल्ड मतलब पर्सन बूढ़ा हो जाता है, तो क्या होता है जिरियंते केस मतलब जिरियंते मतलब हेयर जो होता है ना बियर सर्ट केस गिर जाता है। दंता जिरियंते जिरियता मतलब तीत क्या हो जाता है फॉल कर जाता है। ठीक है, चक्षु स्रोतो च जिरियंते मतलब चक्षु मतलब होता है आइज और स्रोतो मतलब एयर और च जिरियते मतलब वो भी बूढ़ा हो जाता है, यानी कि आइज क्या हो जाएगा बूढ़ा मतलब डीम हो जाएगा, और स्रोत मतलब हियरिंग जो होता है ना अच्छे से सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तृष्णा तरुण ये तो, तृष्णा का तरुण ये तो मतलब क्या था, तृष्णा डिजायर जो होता है ना पर्सन का, जो तृष्णा जो होता है ना वही यंग रहता है, यूथ रहता है और फ्रेश रहता है, बाकी सब कुछ क्या हो जाएगा वो जीर्ण हो जाएगा बुढ़ापे में। यह फिर आता है क्या व्याधितेन, व्याधितेन मतलब रोगी, रोगी या डिजीज। सशोकेन मतलब मतलब शोकग्रस्त सॉरीफुल। चिंताग्रस्त, चिंताग्रस्त मतलब डिस्ट्रेस बाय एंजाइटी। जंतुना, जंतुना मतलब व्यक्ति मैन आदमी के वक्त। काम उतना नाथ मतलब काम वासना से जो ग्रसित पर्सन होगा उसका दृष्ट, दृष्ट स्वप्नो निर्थक है, उनका उसका स्वप्न का कोई अर्थ नहीं रहता। ठीक है, अब इसका इंग्लिश देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में तो आपको इंग्लिश में लिखना है। द ड्रीम्स सीन बाई वन हु इज डिजीज, जो डिजीज है, सॉरी डिस्ट्रेस्ड बाई एंजाइटी और एफ्लेक्टेड बाई द पैसन ऑफ लव एंड इंटॉक्सिकेटेड इज द नो यूज दैट इज वाट एवर सीन बाई सच पर्सन विल नेवर बी रियलाइज्ड। पहला चैप्टर इतने में ही खत्म होता है, पूरे श्लोक को मैंने मेंशन नहीं किया, पूरी कहानी बताने की जरूरत नहीं थी। इतना में आपका क्वेश्चन बनने से आपको मतलब है ना, तो सिर्फ क्या है क्वेश्चन बनने से मतलब रखो, पढ़ने को तो पूरा बुक है, पूरा 790 नंबर का उधर पढ़ा हुआ है ना, पढ़ो। ये 10 नंबर के लिए पूरा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड चैप्टर क्या आता है, चैप्टर ब्राह्मणी नकुल कथा। ब्राह्मणी नकुल कथा का एक तो पूछेगा ब्राह्मणी नकुल कथा का मैसेज क्या है, एक क्वेश्चन ये आएगा, दूसरा श्लोक से आएगा। तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन तो वहीं पे खत्म हो जाता है, 2 ही क्वेश्चन तो श्लोक वाले आते हैं। ठीक है, और स्टोरी जो बीच बीच में उससे क्वेश्चन तो आते ही नहीं है, तो पढ़ना क्यों। अब बात करते हैं ब्राह्मणी नकुल कथा। कुपुत्रो अपि विक्ट सन, अच्छा पुत्र नहीं हो। ठीक है, कुपुत्र हो अच्छा पुत्र नहीं हो। भवेत पुंसा, कुपुत्रो भवेत पुंसा, भवेत पुंसा मतलब सन होता है, पुंसा मतलब सन होता है, तो कुपुत्र सन हो। ठीक है, कुपुत्रो अपि भवेत पुंसा को एक साथ समझिए कि मतलब अच्छा सन नहीं हो। ठीक है, हृदय वो भी हृदय आनंद कारक मतलब हार्ट को ना आनंदित करता है कौन, जो अच्छा कुपुत्र सन हो तो भी। जिसका दुर्विनित मतलब क्या होता है, इल बिहेवियर अच्छा व्यवहार नहीं है। कुरूपो अपनी उगली है। ठीक है, मूर्खो अपनी मूर्ख है। और व्यसनी कली व्यसन खला मतलब विशियस है। ठीक है, फिर भी वो पुत्र कितना भी खराब हो ना, वो क्या होता है हृदय को आनंद कारक ही होता है। ठीक है, अब इसके इंग्लिश को भी अपने मन से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि एवं च भाषन्ते, सब लोग पीपुल जो लोग कहते हैं क्या कि एवं च भाषन्ते, लोग कहते हैं कि लोक चंदनम, जो सैंडल जो होता है चंदन का जो प्लांट होता है, सैंडल जो सबसे ज़्यादा कूल होता है, ठंडा होता है। कील शीतलम पुत्रगातस्य, पुत्र का जो स्पर्श होता है ना उससे भी ज़्यादा स्पर्श चंदन के प्लांट जो सैंडल से भी ज़्यादा जो होता है ना कूल होता है कि इसका पुत्र का जो टच होता है वो। ठीक है, उसके बाद क्या सौहार्दस्य न वाच्यंती मतलब डू नॉट विश। ठीक है, जनकस्य जो होता है ना फादर, जो जन्म फादर मदर की बात करता है, जो जनक जो पर देने वाला है। हितस्य जो अच्छा सोचने वाला है, प्रोटेक्टर है। लोक मतलब फ्रेंड ब्रदर्स या कोई लोक हो गया। प्रपालकस्यपि जो किंग होता है उससे भी ज़्यादा रिलेशन किसका अच्छा होता है, पुत्र से बंधनम। सारे रिलेशन जो वर्ल्ड के हैं ना उन सब में सबसे अच्छा रिलेशन जो होता है ना फादर मदर, सन के साथ जो रिलेशन मदर का या फादर का होता है उससे अच्छा रिलेशन कोई लोग चाहते ही नहीं। इंग्लिश भी समझ लेते हैं। एज पीपुल विश, लोग चाहते हैं। ट्राइज टू रिलेशन, ऐसा रिलेशन रखना चाहते हैं जैसा सन के साथ जो रिलेशन रखते हैं ना वैसा रिलेशन नहीं चाहते हैं। ठीक है, ब्रदर हो, फादर हो, फ्रेंड हो, प्रोटेक्टर, उन सब के साथ वैसा रिलेशन नहीं चाहते। अब तीसरा चैप्टर क्या है, लोहाभिष्ट चक्रधर कथा। लोहाभिष्ट चक्रधर कथा से पहले मैं बता दूं कि लोहाभिष्ट चक्रधर कथा का मोरल पूछे या मैसेज पूछे तो इसमें ये लिखना है,
अति लोभ हो न कर्तव्य। मैंने इसको हालांकि श्लोक के पिछले चैप्टर का है, लेकिन हमने इसको में लिख दिया क्योंकि मैसेज ऑफ लोभाभिष्ट चक्रधर कथा ये पूछेगा आपको। तो अति लोभ हो न कर्तव्य मतलब क्या, तो पर्सन को ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ हो न परित्यज्य, लोभ का त्याग भी नहीं करना चाहिए। अति लोभ अभिभूत से चक्र भ्रमति मस्तके, मतलब ज़्यादा लोभ करने वाले पर्सन के ऊपर क्या चक्र भ्रमित करता है, चक्र घूमते रहता है। अब देखिए इस साल इस साल जो एग्जाम जो हुआ है अभी तुरंत जस्ट, उसमें पूछा गया कि अति लोभ करने वाले पर्सन के साथ क्या होता है, तो चक्र भ्रमित होता है, चक्र घूमते रहता है, ये बताना है। और इस श्लोक को भी 2 बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इससे बियॉन्ड क्वेश्चंस नहीं जा सकते, ठीक है, ठीक है। अब इंग्लिश समझना है तो समझ लीजिए। वन शुड नॉट हैव टू मच ग्रीड, मतलब पर्सन को ज़्यादा लोभ नहीं करना। नॉर शुड हैव लीव द ग्रीड, मतलब उसको लोभ को नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। हु ओवरटेकन बाई एक्सेसिव एवरेज, ठीक है। अब बात करते हैं बरम बना, ये भी पूछा गया है और इससे ज़्यादा इसमें से ही क्वेश्चन बनाना होगा एग्जामिनर को। तो बरम बनम व्याघ्र गज आदि सेवितम, मतलब कि वन जो होता है ना, शेर हाथी आदि के निवास वाले स्थान में जनेनहीन लोगों से रहित, जहाँ लोग नहीं रहते हैं। कंठ का आवृतम, कांटों से भरा हुआ, ढेर सारे कांटों से भरा हुआ। त्रिनानी सैया, मतलब तिनकों की सैया, मतलब तिनकों की बेड पर। परिधान वलकल, मतलब कूच वलकल का जो होता है ना वस्त्र, वलकल वस्त्र धारण कर लेंगे। न वंदीय धन विहीन से जीवित, मतलब इसमें ये कहना चाह रहे हैं कहानी में कि मतलब जो धन के मतलब बंधु भाइयों के बीच या लोगों दोस्तों के बीच धन विहीन नहीं जीना ठीक नहीं है, लेकिन वहाँ रह सकते हैं। लेकिन वहाँ कहाँ पे, तो शेर हाथी आदि जंगलों में रह सकते हैं, मतलब लोगों जहाँ लोग नहीं रहते वहाँ रह सकते हैं। मतलब कांटों के से भरा हुआ जंगल, कांटों से भरा हुआ में रह सकते हैं। त्रिनानी, तिनको की सैया पे सो सकते हैं। परिधान वलकल वस्त्र धारण कर सकते हैं, लेकिन बगैर धन के, मतलब जो बंधु के बीच जीना सही नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि ये क्वेश्चन पता नहीं इस बार भी पूछा गया है, 4-5 बार पूछा जा चुका है और यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। बरम बुद्धिर्न स विद्या विद्या बुद्धिर उत्तम, मतलब बुद्धि जो टैलेंट जो होता है ना वो उत्तम होता है, बेटर होता है, ठीक है। क्यों, टैलेंट जो होता है ना रेफरेबल फॉर लर्निंग, टैलेंट का यूज़ कर सकते हो सीखने के लिए, ठीक है। और टैलेंट जो होता है ना बेटर देन लर्निंग होता है, ठीक है। और बुद्धिहीन पर्सन का विनाश एकदम तय ही होता है। क्यों, जैसे कि सी कारक कथा में क्या कहा गया कि बुद्धिहीन व्यक्ति ने क्या कर सी को बना दिया, लाइन को बना दिया और वो लाइन उसको खा गया, तो पर्सन का डेथ हो गया। तो क्या बुद्धिहीन व्यक्ति का ऐसा हो सकता है, तो हमेशा क्या करना चाहिए, टैलेंट का यूज करना चाहिए लर्निंग के लिए, और टैलेंट जो होता है बेटर देन लर्निंग होता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, सिंह कारक मूर्ख ब्राह्मण कथा का मैसेज जो है ना, ऊपर वाला जो श्लोक है वही से इसी में लिखना है। तो मैसेज ऑफ सिंह कारक मूर्ख ब्राह्मण कथा में यही लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर 4 अयम निजम परो ब्रेति, इस श्लोक को भी आप याद कर लो। इसमें जितना भी मैंने लिखा है ना जो नोट्स में, उसको आपको एकदम टू द पॉइंट याद ही रखना है, वो इसी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अयम निज परो बेति गणना लघु चेत साम उदार चरित्राम च वासुदेव कुटुंब का, मतलब अय निज परो बेति गणना लघु चेत साम, जो लिटिल माइंडेड पर्सन होते हैं ना, जो छोटी सोच वाले लोग होते हैं ना, उनके लिए अपना पराया होता है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये अपना है, पराया है, ऐसे सोचने लगते हैं। लेकिन उदार चरित्राम, जिसका चरित्र उदार हो, यानी ब्रॉड माइंडेड पर्सन के लिए, जो पूरा अर्थ या पूरा यूनिवर्स जो है ना उसका वासुदेव कुटुंबकम, मतलब उसके फैमिली की तरह है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं अपि शास्त्रेषु कुशला, मतलब शास्त्र में कुशल हो, वेल नॉलेज हो, वेल वर्स्ड इन साइंस या शास्त्र, ठीक है। लोक चार विचार वर्जिता, मतलब लोक व्यवहार में जो है ना अच्छा नहीं हो, इग्नोरेंट हो मतलब अच्छा ज्ञान नहीं हो लोक चार विचार में, ठीक है। सर्वे हास्यता यान्ति यथाते मूर्ख पंडिता, मतलब वो व्यक्ति हमेशा मूर्ख मतलब हास्य के पात्र बनते हैं जैसे मूर्ख पंडित बने, ठीक है। इस फॉलोइंग चैप्टर में मूर्ख पंडित बने, ठीक है। अब चैप्टर 5 मूर्ख पंडित कथा आतुरे व्यसने खले प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठित बांधव, मतलब क्या होता है कि जो आतुर व्यसने, मतलब क्या, तो जो पर्सन जो आपके साथ स्टैंड करे, कब, जब आप व्यसन करें, जब सिक हो, दुखी हो, संकट में हो तो शत्रु संकट मतलब इनेमी के सामने हो तो, और राजा के द्वार कोर्ट ऑफ किंग में, मतलब किंग है, और शमशान में हो, शमशान मतलब क्या होता है, जो ग्रेव यार्ड होती है ना, शमशान में जब आप वहाँ पर आपके साथ जो खड़ा हो वो क्या होगा, यतिष्ठित च बांधव, वो बांधव होता है। तो क्या होता है, मूर्ख पंडित ने क्या किया, मूर्ख पंडित ने इस श्लोक को लिटरल मीनिंग में ले लिया, क्या कि जो वहाँ पे जो ऐस जो खड़ा था, गधा जो खड़ा था, उस गधा को अपना ब्रदर समझ लिया, शमशाने तिष्ठित वर्ड को अपने माइंड में सेट करके और उस गधे को बांधव समझ लिया, ठीक है।
अब फिर क्या है, ये दूसरा श्लोक, इसमें क्या, सर्वनाशे समुत्पन्ने, मतलब पूरा नाश होने से अच्छा है। सर्वनाश है मतलब कि लिटरल मतलब कि होल डिस्ट्रक्शन ऑफ व्हेन डिस्ट्रक्शन ऑफ होल इम्पेडिंग, पूरे का डिस्ट्रक्शन से अच्छा है। अर्थ तेजिता पंडिता, मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो आधा भूल जाए, आधा को जाने दे। और अर्धेन कुरुते कार्य, मतलब आप बिजनेस जो है ना, डूइंग बिजनेस, डज बिजनेस विद हाफ, आधे के साथ काम चलाए। सर्वनाश ही दुख का, जो पूरा अगर न पूरी नाश हो जाएगी ना तो उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा या क्या अनबिरेबल हो जाएगा। इसके इंग्लिश में समझ लीजिए, व्हेन द डिस्ट्रक्शन ऑफ whole is impending, a wise man foregoes half of it and does him business with the remaining half, for the loss of whole is unbearable। ठीक है, यहीं पे आपका चैप्टर खत्म होता है। देखिए 15 मिनट में आपका ये पूरा 15 मिनट में 10 मार्क्स, मेरी गारंटी है कि ये क्वेश्चन, इससे ये क्वेश्चन भी बियॉन्ड नहीं जाएगा। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और शेयर करें। थैंक यू।